राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। इस दौरान दो ठग एक व्यापारी को डॉलर्स का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। ठगों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए और डॉलर के नाम पर एक थैला पकड़ा गया। व्यापारी ने जब थैला खोला तो उसमें कचरा मिला। ये देखकर व्यापारी के सर से जमीन उतर गई और सर पकड़ लिया। व्यापारी ने इस संबंध में सर्कल थाने में ठगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कराया गया और पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी मुताबिक ठगी के शिकार हुए परिवादी अमरदीप की वैशाली नगर में मेडिकल की एक दुकान है और पिछले दिनों ही उसकी दुकान पर दो लड़के आए और अमरदीप को झांसा देते हुए बताया कि उनके पास कुछ डॉलर्स रखे हुए हैं। लड़कों ने अमरदीप को अपनी बातों में लेते हुए कहा कि वो जहां काम करते थे उसके मकान मालिक की मौत हो गई, वहीं से उनके हाथ ये डॉलर्स लगे हैं, लेकिन वो डॉलर्स को बदलवा नहीं पा रहे। लड़के 2 दिनों तक अमरदीप से संपर्क करते रहे और आखिरकार उसे ठग कर फरार हो गए। और उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने मिशन पर लगाया है। उन्होंने आते ही अपने साथी सह प्रभारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप दी और यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद अपने 7 साथियों के साथ लखनऊ आए और प्रधान ने सरकार और संगठन की थाह ली है। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर भी राज्य के युवा वोटरों से जुड़ेंगे। इसके अलावा वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया में चलने वाले चुनावी कैंपेन की भी कमान संभालेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि आईटी का भी जिम्मा उन्हीं पर होगा और युवा मतदाताओं को रिझाने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। असल में अनुराग ठाकुर को जो जिम्मा सौंपा गया है, मोदी मंत्रिमंडल में उन विभागों की कमान भी उन्हीं के पास है। ऐसे में वो युवाओं को बेहतर ढंग से और केंद्र और राज्य की मौजूदा और भविष्य की योजनाओं को समझा सकेंगे। ये प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करते हैं समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। जैसे पश्चिम में चल रहे किसान आंदोलन की धार को कूंद करने के लिए जाट बिरादरी के कैप्टन अभिमन्यु को पश्चिम की कमान मिली है, उसी प्रकार अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थानी कनेक्शन के कारण ब्रिज की जिम्मेदारी मिली है। विवेक ठाकुर को पूर्वांचल का जिम्मा दिया गया, तो वहीं सभी नेताओं के अनुभवों को पार्टी भरपूर उपयोग करना चाह रही है। ऐसे में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केंद्र की राजनीति में यूपी का अच्छा दखल होता है। एक बार फिर से 2022 के लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी कहना है कि पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की चर्चा हो चुकी है। आगे कैसे किसे क्या करना है, इसके लिए आज भी एक बैठक बुलाई है जिसमें काफी कुछ तय किया जाएगा। भारत में एक बार फिर से कोरोना मामले एक दिन में 30,000 के आंकड़े को पार कर गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,923 कोरोना केस सामने आए हैं। 282 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई, तो वहीं 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाई गई है और इसी बीच 31,990 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं, यानी कि कुल मामलों को देखा जाए तो 349 एक्टिव केस कम हो गए हैं। हालांकि कुल कोरोना एक्टिव केस की संख्या 187 के बाद सबसे कम हुई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,63,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,46,050 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख है और कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और केरल में बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 19,675 के पास पहुंच गए। साथ ही ये संख्या बढ़कर 45,59,628 हो गई है। इसके अलावा 142 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 24,039 हो गई और 24 घंटे में 19,702 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई।